जानते हैं कि फ्री फायर में ये जो वर्ड बुइया है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर कौन कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा खेला जाता है? तो दोस्तों, अगर आपको ये सब नहीं पता है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं फ्री फायर की अब तक की जर्नी और फ्री फायर के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगा जो कि फ्री फायर के फैंस के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो जितने भी फ्री फायर के फैंस हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में जय फ्री फायर करके लिखना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद एंड में आपके मुंह से ये वर्ड डेफिनेटली निकलने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द गेम। तो हेलो एवरीवन, मैं अविनाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल यूनिक फैक्ट्स पर, जहां पर मैं आपको इस दुनिया और यहाँ की चीजों के बारे में कुछ अनसुनी, अनकही और शॉकिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक होंगे। तो बेसिकली मेरे वीडियोस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होंगे, जिनसे आपको हर रोज कुछ न कुछ नया सीखने डेफिनेटली मिलने वाला है। तो अगर आप ऐसे ही बहुत सारे यूनिक फैक्ट्स जानने में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और उस घंटे वाले बेल आइकन को करके ऑल करके ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और कर लो भाई, अब तो हिंदुस्तानी भाव ने भी बोल दिया है। सो बेसिकली मेरा ये जो आज का वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ऑनलाइन गेम खेलना हद से ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक ऐसे ही ऑनलाइन बैटल रॉयल गेम के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है फ्री फायर। और दोस्तों, ये कुछ ऐसे लोग हैं इस धरती पे जिनसे आप इनका रोटी, कपड़ा, मकान कुछ भी छीन लो, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आपने इनको गेम खेलते हुए डिस्टर्ब कर दिया तो समझो आपको ये भी नहीं बचा सकते। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से दूर नहीं, बहुत 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 दूर रहिए जब ये गेम खेलते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको फ्री फायर की बैक स्टोरी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बैक स्टोरी जानने के बाद ही आपको ये पता चलेगा कि ये गेम किस कॉन्सेप्ट के ऊपर रन करता है। और ऑलमोस्ट जितनी भी बैटल रॉयल गेम्स है, जैसे पबजी हो गया, फोर्टनाइट हो गया या कॉल ऑफ ड्यूटी, इन सब का कोई ना कोई बैक स्टोरी होता ही है। सो फ्री फायर के फैंस को भी फ्री फायर की बैक स्टोरी पता होनी चाहिए, और ऑलरेडी जिनको पता है सो नो डाउट कि आप लोग इस गेम को बहुत ही करीब से फॉलो कर रहे हो, एंड यू गाइज आर द रियल फैंस ऑफ फ्री फायर। तो दोस्तों, इसकी बैक स्टोरी ये है कि एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका नाम है डबल एफ। डबल एफ मतलब डेफिनेटली फ्री फायर ही होगा। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही काम होता है कि लोगों को कैप्चर करना और उनको एक फैसिलिटी में रखना जहाँ पर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, ताकि वो अपनी पुरानी सारी यादें भूल जाए। और वहाँ पर जो साइंटिस्ट की टीम होती है वो उनके अंदर बहुत सारी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस भी करती है, ताकि उनको बैटल्स लड़ने जैसा बनाया जा सके, मतलब पहले से बेहतर बनाया जा सके। उसके बाद उनको एक प्लेन में ले जाया जाता है और एक बरमुदा नाम के आइलैंड पे पैराशूट की मदद से उतारा जाता है और उनको सर्वाइवल का टास्क दिया जाता है। और वहाँ पर जो साइंटिस्ट की टीम मौजूद होती है वो सारे लोगों पे बहुत ही कड़ी नजर रखती है और उनके फाइटिंग स्किल्स को बहुत ही करीब से नोटिस करती है। फिर एंड में जो भी सर्वाइव कर जाता है उसके अंदर ये साइंटिस्ट और भी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करते हैं, मतलब पहले से और ज्यादा बेहतर बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ताकि ये आगे आने वाले जितने भी बैटल्स है उनको और अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो दोस्तों, ये थी फ्री फायर की बैक स्टोरी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्री फायर ये गेम बनाने का आइडिया कब और कैसे आया, क्योंकि मुझे भी पहले यही लगता था कि पबजी मोबाइल फ्री फायर से पहले आया है मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर, बट रियलिटी में फ्री फायर पहले आया था पबजी मोबाइल से मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है दोस्तों, जिसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा ईयर 2017 में, क्योंकि ये सब स्टार्ट वहीं से हुआ था। तो 2017 में जितने भी बैटल रॉयल गेम्स थे वो काफी पॉपुलर हो चुके थे लोगों के बीच में। दोस्तों, जिसको भी बैटल रॉयल गेम इसका मतलब पता नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बैटल रॉयल गेम एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर वीडियो गेम जेनरे है। इसका गेम प्ले सर्वाइवल का होता है और उसमें जो भी लास्ट मैन स्टैंडिंग होता है वो विनर होता है गेम का। फॉर एग्जाम्पल, सभी को मूवीज देखना अच्छा लगता है, बट किसी को भी एक पर्टिकुलर जेनरे की मूवी देखना पसंद नहीं होगा, क्योंकि किसी को एक्शन मूवी अच्छा लगता है तो किसी को ड्रामा, तो किसी को एडवेंचर। वैसे ही बैटल रॉयल गेम भी ऑनलाइन गेमिंग के अंदर एक जेनरे जैसा ही है, और इसका नाम ईयर 2000 में एक जापानीज मूवी आई थी जिसका भी नाम बैटल रॉयल ही था, वहां से लिया गया है। और ये मूवी एक नॉवेल पे बेस्ड थी जिसका भी नाम बैटल रॉयल ही था। सो आई होप कि आप सभी को अब इसका मतलब पता होगा अच्छे से। और तभी 23 मार्च 2017 को प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड, जिसको आप पबजी के नाम से भी जानते हैं, इसका पीसी वर्जन रिलीज होता है। और इस गेम ने मानो बैटल रॉयल गेम्स की दुनिया में तहलका जैसा मचा दिया, और हर एक ऑनलाइन गेमर्स के जुबान पे इस गेम का नाम था। तभी फॉरेस्ट ली, जो कि गरीना के फाउंडर है, उनको एक आइडिया आता है कि ऐसा ही कोई गेम मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर क्यों नहीं है, क्योंकि मोबाइल तो ऑलमोस्ट सबके पास होता
होता है। फॉरेस्ट ली को ये शायद पता भी नहीं होगा तभी कि ये आइडिया उनको बिलियनियर बनाने वाला है, और वो भी बहुत जल्द ही। और ये आइडिया आते ही उन्होंने अपनी गेमिंग डेवलपर कंपनी जिसका नाम है 111 डॉट स्टूडियो, उसको ऐसा ही एक गेम बनाने के काम पे लगा दिया। तो दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ 7 महीने के अंदर ही गरीना ने इस गेम को बना के रिलीज भी कर दिया। इस गेम का बेटा वर्जन आया था 20 नवंबर 2017 को। जिसको भी बेटा वर्जन का मतलब पता नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बेटा वर्जन गेम का वो वर्जन होता है जो फाइनल रिलीज के पहले कुछ लिमिटेड यूजर्स को खेलने के लिए दिया जाता है, ताकि उनके दिए गए रिव्यूज और सजेशन के हिसाब से गेम के फाइनल वर्जन में चेंजेस किए जा सके। और ये गेम फाइनली रिलीज हुआ 4 दिसंबर 2017 को। और पबजी का मोबाइल वर्जन आया था फरवरी 2018 में, जो कि फ्री फायर के रिलीज होने के 2 महीने बाद। फिर भी पबजी ने पॉपुलैरिटी के मामले में फ्री फायर को बहुत पीछे छोड़ दिया, क्योंकि पबजी कॉर्पोरेशन ने पबजी को वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया और इस हद तक किया कि ये जनाब भी इससे नहीं बच पाए। पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ये पबजी वाला है क्या? और वहीं गरीना ने फ्री फायर के प्रमोशंस के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और 2 महीने पहले रिलीज होने का जो फायदा गरीना उठा सकता था वो नहीं उठा पाया। दोस्तों यही रीजन था कि मुझे फ्री फायर के बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था और मैं सिर्फ पबजी ही खेला करता था। बट फाइनली गरीना को ये बात समझ आ गई कि प्रमोशंस के बिना उनकी रीच बढ़ नहीं सकती है, और उन्होंने इस गेम को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करना शुरू कर दिया। और तब से फ्री फायर ने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा, और ये गेम दिन पे दिन पॉपुलर होता ही चला गया। अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त के हिसाब से फ्री फायर के अब तक 500+ मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, और नवंबर 2019 तक फ्री फायर के टोटल 450 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स भी हो गए हैं, जिसकी मदद से फ्री फायर ने अब तक $1 बिलियन की इनकम को क्रॉस कर दिया है। और फ्री फायर के पॉपुलैरिटी की वजह से फ्री फायर को बेस्ट पॉपुलर बोर्ड गेम का अवार्ड भी मिल चुका है गूगल प्ले स्टोर की तरफ से 2019 में। पर अगर आप रजिस्टर्ड यूजर्स और डाउनलोड्स के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो फ्री फायर बहुत आगे है पबजी से, क्योंकि फ्री फायर का गेम साइज पबजी के कंपैरिजन 3 गुना कम है, और ये इजीली 1 GB के रैम वाले फोन में रन कर सकता है, और आपको बहुत महंगा फोन खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और मेरे हिसाब से फ्री फायर का ये एक प्लस पॉइंट है कि ये इजीली किसी भी एंड्रॉइड या एप्पल डिवाइस पर रन कर सकता है, और अगर आप 3-4 गेम कंटिन्यू खेलते भी हो तो आपका फोन इतना हिट नहीं होता है जितना कि पबजी खेलने के बाद होता है, क्योंकि पबजी का ग्राफिक्स नो डाउट कि फ्री फायर से बहुत अच्छा है, और इसीलिए उसका गेम साइज 2 GB के आसपास है। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो जब मैं पबजी खेलता था तो 2 या 3 गेम खेलने के बाद ही मेरा फोन इतना गर्म हो जाता था कि उस पे 2 या 3 अंडे की तो ऑमलेट बनी जाए, वो भी एक्स्ट्रा बटर के साथ। और तभी मैंने फ्री फायर खेला, और सच बता रहा हूँ दोस्तों, तब से लेके अब तक मैं ज्यादातर फ्री फायर ही खेलता हूँ। बीच बीच में कभी पबजी भी खेल लेता हूँ, बट अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे फ्री फायर ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू पबजी, बिकॉज मुझे ऐसे गेम्स पसंद है जिनका गेम प्ले बहुत फास्ट हो और साथ में वो बहुत स्मूथ भी रन करे, और ये सब कुछ आपको फ्री फायर के अंदर मिलता है। और दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि फ्री फायर पबजी से ज्यादा फास्ट और ज्यादा स्मूथ है परफॉर्मेंस के हिसाब से। और आप क्या सोचते हो इसके बारे में ये मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर आप अपने दिमाग से ये हाई ग्राफिक्स वाला भूत निकाल दो, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल, और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इस दुनिया में अगर टिकटॉकर्स, हाँ आपने सही सुना है, अगर इस दुनिया में टिकटॉकर्स खुद को कंटेंट क्रिएटर समझ सकते हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। फायर वर्ल्ड सीरीज के बारे में कुछ फैक्ट